नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी विपक्षी दलों और जंतर मंतर पर आंदोलन युवाओं को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री के बयान को, उनके आश्वासन को युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि जंतर मंतर पर नीट परीक्षा के लीक होने को लेकर जब युवा जंतर मंतर पर अपना आंदोलन करने आए थे तो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी कि इस घटना के दोषी, चूँकि शिक्षा मंत्री ही इस मामले को देखते हैं, तो उनका इस्तीफा होना चाहिए और ये मांग आज भी बदस्तूर जारी है। पहले तो युवाओं के इस आंदोलन को सरकार ने हल्के में लिया, जैसा कि हर बार लेती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, महिलाओं के आंदोलन हो या पहलवान बेटियों का आंदोलन रहा हो, जिसमें कि उन्होंने सत्ताधारी दल के ही एक सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसको हल्के में लिया और जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को तोड़ा, युवाओं के आंदोलन में भी इसी प्रकार से सरकार की ये मंशा थी कि इस आंदोलन का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन जब यह मामला संसद कूच के बाद और भी आगे बढ़ा, सरकार ने बल प्रयोग करके आजमा लिया और छात्रों पर लाठीचार्ज कराया, पैनेट गनें चलीं, उन पर पानी की वाटर कैनन पानी की बौछार हुई, कटीले डंडों से उनकी पिटाई की गई। इसके बावजूद जब जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी तो निश्चित तौर पर सरकार भी बैकफुट पर आई और उसने कोशिश की कि इस आंदोलन को किस तरह से ख़त्म कराया जाए। लेकिन जैसे जैसे सरकार धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में खड़ी होकर उनका इस्तीफा नहीं मांग रही है, उनके मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है, और जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात कर रहे हैं, जिससे कि पेपर लीक करने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी कानूनी कटघरे में भेजा जाए। लेकिन इस आश्वासन पर आखिर विपक्ष को भरोसा नहीं है। ये बात तो मानी जा सकती है कि चूँकि सभी लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो लिहाजा अगर विपक्षी दल राजनीति के कारण सत्ता पक्ष की न माने तो ये समझा जा सकता है। लेकिन वो छात्र जिन्हें राजनीति से दूर दूर तक मतलब नहीं होता, वो अगर प्रधानमंत्री के बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो आप ये तय मानिए कि आंदोलन अभी हाल फिलहाल में ख़त्म होने वाला नहीं है, और ख़ासकर बल प्रयोग से तो कभी नहीं। ये अलग बात हो सकती है कि सरकार ताकत के बल पर जंतर मंतर से इस आंदोलन को हटा दे, लेकिन जिस तरह से गुजरात समेत देश के
करीब 11 राज्यों में जिस प्रकार उनकी राजधानियों में छात्रों के आंदोलन का आगाज हुआ और आज भी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जिस प्रकार से जंतर मंतर जाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि हाल फिलहाल में ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। सरकार को निश्चित तौर पर इस आंदोलन के खत्म करने पर गंभीरता से चिंतन मनन करना होगा, लेकिन इसके पहले उन्हें इस मामले में दोषी ठहराए जा रहे मंत्री, जिन्हें कि न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि युवा वर्ग भी इन्हें दोषी मानता है। जिस प्रकार से बार बार परीक्षाएं लीक होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का मामला हो, नीट की परीक्षा का तो है, सीबीएसई में जिस प्रकार से उनकी भर्ती क्षमा करें, उनके परीक्षा में भी एक तरह से घोटाला हुआ और युवा सड़कों पर आए, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पूरी तरह से गेंद सरकार के पाले में है। अगर सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेती है तो निश्चित तौर पर बात बन सकती है, क्योंकि अभी छात्रों का जो रुझान है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर है। अगर सरकार भय का वातावरण बना के और छात्रों को दबा डरा के आंदोलन खत्म करने की बात सोच रही है, तो हमारे ख्याल से ये सरकार की दूसरी गलती होगी। पहली गलती उन्होंने तब की कि जब सोनम वांगचुक को, जो कि जंतर मंतर पर 20-21 दिन से अनशन कर रहे थे, उनको उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया। वो जंतर मंतर जब सोनम वांगचुक के धरने पर बैठने के बावजूद भी, जहां केवल 1,500-2,000 2,500 की भीड़ आती थी, अचानक उनके उठाए जाने से वह भीड़ हजारों में तब्दील हुई। 15,000 20,000 लोग रोज़ जंतर मंतर पे दिखाई देने लगे और 20 तारीख को तो ये भीड़ 50,000 के करीब हो गई। संसद मार्च हुआ और किस प्रकार से पिटाई हुई ये पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने सोशल मीडिया और अपने कैमरों के जरिए से पूरे विश्व में देखा गया। इसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस इस मामले में बीच में कूदी, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना लगाया गया और जिस शक्ति से उस धरने को हटाया गया, जिस तरह का व्यवहार कांग्रेसी सांसदों खासकर नेता विपक्ष के साथ किया गया, उसने निश्चित तौर पर सरकार की रही सही पोल भी खोल दी कि जब दिल्ली पुलिस नेता विपक्ष, जिन्हें कि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनके साथ जब इस तरह की धींगा मुश्ती कर सकते हैं, तो उन छात्रों को कि जिनका कोई अगुवाकार नहीं है और जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया होगा। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। हालांकि दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो उजूल फजूल की टिप्पणियां करता रहता है, उसे दिल्ली पुलिस की इस बर्बरता दिखाई नहीं दी। न तो उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया और न ही याचिका दायर होने के बाद भी उस पर सुनवाई करने की जहमत उठाई।
बहाना बनाया कि उनके पास समय नहीं है। ये अलग बात है कि जब मिलॉर्ड जहाँ बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया तो मिलॉर्ड तुरंत ही दोपहर बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गए। खैर, आज का ब्लॉग मैं इस बात के लिए बना रहा था कि आखिर युवाओं को भरोसा नहीं। युवाओं में भरोसा हो, सरकार को इसके लिए आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे। सरकार युवाओं को डरा के आंदोलन नहीं ख़त्म करा सकती, ये तो वो देख चुकी है। ये बात अलग है, जैसा कि मैंने बताया कि वो दिल्ली से उन्हें भगा दे, पाबंदी लगा दे, लेकिन जो नरेटिव उनके परिवार में, उन बच्चों के मन में जो घर कर गया है कि सरकार एक अच्छा मंत्री को बचाने के लिए किस प्रकार से अपने छात्राओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर रही है, आतंकवादियों सर के समान उनके साथ हो रहा है आचरण और उनकी पिटाई की जा रही है, वो सरकार उन्हें न्याय दे पाएगी। डर इस बात का है, जिस प्रकार की मांग अब विपक्षी दल उठाने लगे हैं कि अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, माफ़ी मांगें इस घटना के लिए, तो कहीं युवाओं के मन में भी इस प्रकार की धारणा न बन जाए कि सरकार मंत्री को बचाना चाहती है और वो भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा न मांगने लगे। असली डर इस बात का है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ फिर जुड़ने का प्रयास करूंगा। एक सूचना और देना हम आवश्यक समझते हैं कि सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल में मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, और पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अपना अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन ये अनशन न तो अभिजीत दीमके के बदौलत है और न सोनम वांगचुक के बदौलत है। ये अनशन अब युवाओं का अपना आंदोलन बन गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।